हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम एक और स्टेट को कवर करेंगे और कई सारे स्टेट बच्चों हम पैरेलली कवर कर रहे हैं। आप अपने ड्रीम कॉलेज को और अपने स्टेट को कमेंट करके बता दें ताकि उसके ऊपर भी मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना के दे सकूं। बच्चों एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कर लें, आपका ड्रीम कॉलेज मिला है आपको या नहीं मिला। 2026 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर दूंगा। बच्चों आज हम कवर करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज केरला, और केरला के अंदर भी बच्चों पहला गवर्नमेंट मेडिकल कौन सा है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एर्नाकुलम है ना। ये बच्चों पहला मेडिकल कॉलेज है और काफी पहले का बना हुआ है, 26 साल के आसपास हो चुके हैं बच्चों। इसको 1999 में बना था। पुराना कॉलेज है बच्चों। पुराने कॉलेज हाई डिमांडिंग कॉलेज होते हैं, तो इस कॉलेज की भी हाई डिमांड है बच्चों। केरला के अच्छे कॉलेजों में से एक है बच्चों और बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है इस कॉलेज को। हम आगे समझते हैं बच्चों। अच्छा दूसरा क्या है, और एकेडमिक 2000 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है बच्चों। 60 एरिया में है, मतलब 60 एकड़ एरिया, 60 एकड़ एरिया बहुत ज्यादा होता है। मतलब कॉलेज के अंदर मैक्सिमम फैसिलिटीज आपको मिलेंगी और फैसिलिटीज बहुत अच्छे लेवल पर डिजाइन की गई है, बहुत अच्छे लेवल पर बच्चों को दी जाती है। एक एक करके हम बच्चों समझेंगे सारी फैसिलिटीज को। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें देखना होगा। ये 8 पॉइंट है, ये समझने होंगे आपको। क्या है बच्चों, आप पहली बार तो 12वीं पास होने चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से। पहले इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो हो गई। आप 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या होगी बच्चों कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। थर्ड क्या है बच्चों, आपको 50% मार्क्स लाने होंगे पीसीबी के अंदर। फोर्थ क्या है बच्चों, एससी एसटी ओबीसी के अंदर 40% मार्क्स पे काम आपका चल जाएगा। पांचवी क्या है बच्चों, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के अंदर 40% मार्क्स हो जाएंगे तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगली क्या बच्चों, आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए 31 दिसंबर से पहले। जिस साल आप एडमिशन लेंगे उस साल बच्चों अपर एज लिमिट कुछ होती नहीं है, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। चलो अगली क्या बच्चों, नीट का एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। मजे वाली बात यह है बच्चों, क्वालिफाइंग मार्क्स पर एडमिशन नहीं मिलता। नीट के एग्जाम में आपको एक बेहतरीन सी लाजवाब सी अच्छी सी रैंक लानी पड़ेगी। वो कितनी रैंक लानी पड़ेगी आगे हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। चलो 15% सीटें बच्चों ऑल इंडिया कोटा से है, 85% सीटें आपके स्टेट कोटा से हैं। तो ये तो हो गया बच्चों सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें और बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा आपको। फैसिलिटीज देख लो बच्चों, फैसिलिटीज सुन के ही आपको बहुत अच्छा फील होगा। क्यों, आउटडोर फैसिलिटीज देखते हैं बच्चों। बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी यहाँ पर आपको। क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है, फुटबॉल ग्राउंड मिलने वाला है, वॉलीबॉल कोर्ट मिलने वाला है, लॉन टेनिस के लिए स्पेशल आपको स्पेस दिया जाएगा। थ्रोन बॉल एरिया ये कहीं कहीं कॉलेज में ही है, यहां पर आपको केरला के इस कॉलेज में मिलेगा। बैडमिंटन मिलने वाला, शटल बैडमिंटन आउटडोर कोर्ट के अंदर, और बास्केटबॉल मिलने वाला है। ये स्पोर्ट्स के अंदर है, आउटडोर स्पोर्ट्स के अंदर है बच्चों। इंडोर स्पोर्ट्स में आओगे, इंडोर स्पोर्ट्स में बैडमिंटन टेबल टेनिस ये सारी चीजें मिलने वाली है। जिम मिलने वाला है बढ़िया वाला, है ना। और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज योगा सेंटर भी आपको मिलेगा। तो बच्चों बेसिकली ना आजकल सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में जिम पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, फिटनेस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो बच्चों सारी चीजें आपको इंडोर में मिलने वाली है। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। तो कैफेटेरिया 24x7 मिलेगा कैंटीन। अच्छा ठीक है। और ड्रिंकिंग वाटर तो बच्चों बताने वाली बात नहीं है, हर कॉलेज में अच्छा ही मिलता है। और मेस बहुत अच्छा मिलने वाला है इस कॉलेज का। मेस के अलावा जो हॉस्टल लाइफ रहने वाली है वो बहुत ही लग्जरी और अच्छी रहने वाली है, शानदार। एटीएम मिलेगा कैंपस के अंदर ही बच्चों आपको, और ये सारी बेसिक सारी रेफरेंसमेंट से सारी चीजें मिलने वाली है। देखो हॉस्पिटल फैसिलिटीज, हॉस्टल फैसिलिटीज, मेस और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ये बेसिकली मेन फैसिलिटीज होती हैं। ये सारी चीजें इस कॉलेज के अंदर अच्छी तरीके से डिजाइन की हुई है। और क्योंकि पुराना कॉलेज है बच्चों तो सारी चीज तो डिजाइन अच्छे से होंगी ही होंगी, क्योंकि बच्चों का बड़ा ध्यान रखा जाता है बच्चों। अब यहाँ पर एक फेस्ट है दैट इज कॉल्ड रंगा, और ये रंगा इतना तगड़ा फेस्ट है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, डांसर, सिंगर, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन सब यहाँ पर रहते हैं।
आप भी परफॉर्म कर सकते हैं बच्चों, है ना। और अगर रंगा को आपको परफॉर्म करना है या इस कॉलेज में जाना है आपको, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, 2026 नीट आपको एक तगड़ी रैंक के साथ फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रैंक अगर आएगी आपका तब एडमिशन होगा, अदरवाइज बच्चों आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि सारे स्टेट को चेक कर लो, सारे कॉलेजों की वीडियोस को देख लो एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेंगे या स्टेट कोटा से लेंगे, ये सारी बातें बच्चों आपको पता चल जाएंगी। चलो अब बच्चों टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे, 110 सीट्स रिजर्व है है ना। चलो स्टेट के अंदर देखो बच्चों, स्टेट मेरिट जो बनेगी 46 से 47 सीट्स है, और EZ इसके अंदर 8 सीट्स रिजर्व है बच्चों। MU मुस्लिम कैटेगरी के अंदर 7 सीट्स का रिजर्वेशन है। अदर बैकवर्ड हिंदू के अंदर 3 कैटेगरीज का रिजर्वेशन है, और लैटिन कैथोलिक और इनके लिए बच्चों 3 सीट्स का रिजर्वेशन है, और DV है ना धेरावारा रिलेटेड के लिए 2 कैटेगरी है बच्चों, और VK के लिए 2 सीट्स का रिजर्वेशन है, KN के लिए 1 सीट्स का रिजर्वेशन है, और क्रिश्चियन के लिए बैकवर्ड क्रिश्चियन है उनके लिए 1 सीट का रिजर्वेशन है, KU के लिए 1 सीट्स का रिजर्वेशन है, SC कैटेगरी के अंदर 7 सीट्स है रिजर्व और ST के अंदर बच्चों 2 सीट्स है, और EWS के अंदर 9 से 10 सीट्स का रिजर्वेशन है। ये बच्चों आप ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से एडमिशन होगा। आप किस चीज से बिलोंग करते हैं, आपको कैसे एडमिशन लेना है, ये पता होना चाहिए। चलो जनरल के अंदर बच्चों 8 सीट्स हैं, OBC के अंदर 4 है, EWS के अंदर 2 है, SC के अंदर 2 है, और ST के अंदर 1 सीट्स का रिजर्वेशन है। ये बच्चों ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के रिजर्वेशन हुए। आपको इस वाले पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अलग तरीके से एडमिशन होता है बच्चों। अच्छा अब हम बात करने वाले हैं मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे आपको स्टेट कोटा में बच्चों। तो स्टेट मेरिट के लिए आपको 850 से लेके 890 रैंक तक आपका काम 950 रैंक तक है ना, 850 से लेके 950 और 1000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा। इसके लिए आपको 655 से 665 करने पड़ेंगे। EZ के लिए 1100 से लेके 1200 रैंक पर एडमिशन हो जाएगा बच्चों। इसके लिए आपको 645 से 655 करने पड़ेंगे। MU के लिए 1 से लेके 1150 1000 से लेके 1150 तक एडमिशन हो जाएगा। 650 से 660 करने पड़ेंगे। विश्वकर्मा के लिए मतलब VK के लिए 1100 से लेके 1250 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। मार्क्स आपको 640 से 650 रखने पड़ेंगे। SC कैटेगरी में 10,500 से लेके 11,500 11,500 इसके लिए बच्चों आपको 520 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ST कैटेगरी में देखो 18,500 से लेके 20,000 तक एडमिशन हो जाएगा बच्चों आपको। इसके लिए आपको 450 से 480 टच करना पड़ेगा। EWS में देखो 2100 से लेके 2500 है ना 2500 मैक्सिमम रैंक जाएगी। इसके लिए आपको 625 से 635 लाना पड़ेगा बच्चों। और कैथोलिक्स लैटिन कैथोलिक्स के लिए 2200 से 2400 तक एडमिशन हो जाएगा आपका। इसके लिए आपको 620 से 630 करना पड़ेगा। ये बच्चों स्टेट कोटा का डिस्ट्रीब्यूशन था, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है और सीखना है, क्योंकि ये बच्चों डिसाइड करेगा। अच्छा ऑल इंडिया कोटा में आ जाओ, तो जनरल के लिए बच्चों आपको 670 से 685 टच करने पड़ेंगे, और जो आपकी रैंक रहेगी वो 16,000 तक जा सकती है बच्चों। OBC के अंदर जाओगे 10,000 से लेके 12,000 12,000 तक हो जाएगा, 1200 मतलब 1000 तक हो जाएगा। 665 से 675 टच करने पड़ेंगे। और EWS में देखो 20,000 से 28,000 यहां तक आपका एडमिशन हो जाएगा। 645 से 660 टच करने पड़ेंगे। और SC कैटेगरी के अंदर देखो 1 लाख से लेके 1,15,000 तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 550 से 575 टच करने पड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। और ST कैटेगरी के अंदर बच्चों देखो 1,20,000 से लेके
1,30,000 तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको बच्चों 530 से 550 टच करने पड़ेंगे। ये आपको बच्चों ऑल इंडिया कोटा का समझना होगा। अब सारी बातें हमने समझ ली है, तो सर अब फीस कितनी लगनी है पूरे एमबीबीएस की, ये भी बता दो। तो बच्चों ट्यूशन फीस लगनी है वो 25 से 26,000, 30,000 ले लेते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, ये पर ईयर लगनी है बच्चों। तो ये कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया पूरे एमबीबीएस का। चलो आगे देखो, अच्छा सारी चीजें मिला मिलू को पहली साल में थोड़ा ज्यादा लगता है, बाकी साल में कम लगता है, तो हमने एवरेज लिया कितना, 1.5 लाख। अच्छा बाकी हॉस्टल फीस लगनी है कितनी बच्चों, 540 रुपए पर मंथ। ये बच्चों गवर्नमेंट की तरफ से फ्री प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं सारा खर्चा बता देता हूँ, हॉस्टल, मेस, अदर चार्जेस, एग्जाम, ट्यूशन फीस, एंटायर एमबीबीएस की आपको इस कॉलेज में 3 से 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ। और 3 से 4 लाख में बच्चों आपको 1 CR प्लस की डिग्री गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब बच्चों बहुत कम अमाउंट खर्च करना है और बहुत बड़ी डिग्री आपको मिल रही है। तो बच्चों ये आप गिफ्ट समझे, और ऐसे गिफ्टों को आपको पकड़ना ही पकड़ना है। तो बच्चों अगर आप अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहते हो तो बच्चों 2026 नीट को आपको एक बेहतरीन रैंक के साथ क्वालिफाई करना पड़ेगा, और अच्छे से स्कोर करने के बाद आपको काउंसलिंग करानी होगी। उसके बाद आप एक सीट अपनी रिजर्व कर लेंगे। स्टेट कोटा से करेंगे या ऑल इंडिया कोटा से करेंगे, मैंने दिल्ली के भी सारे बना दिए हैं कॉलेजों को, और सारे स्टेटों को कवर कर दिया है। तो आप इस कॉलेज के अलावा अदर कॉलेज को भी एक बार अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हो, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो। बच्चों आज हम इतनी ही बात करेंगे, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखें, और हाँ ड्रीम कॉलेज को कमेंट करके डेफिनेटली बता दे बच्चों।